नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर। आपके साथ मैं हूं शबाब। एक नेता को अपने कार्यकर्ताओं, अपने वोटरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए? लगातार ये बातें लोगों की तरफ से कही जाती रही हैं कि अब नेताओं ने जनता के बीच से अपने दायरे को बढ़ा दिया है। बहुत सारे एलिगेशन तमाम नेताओं पर लगते रहे और उनमें बहन जी का नाम भी आता है। कहा यह जाता है कि बहन जी अपने कार्यकर्ताओं से कट गई हैं, कार्यकर्ता उन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाता, नेता बहन जी तक अपनी बातों को सुना नहीं पाता, ग्राउंड पर क्या काम हो रहा है बहन जी इस पर दिलचस्पी नहीं लेती, वो सिर्फ ट्वीट कर देती हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को कह लेती। लेकिन कार्यकर्ता बेचारा अपना दुख या दर्द कह नहीं पाता, बसपा में उसकी पहुंच नहीं हो पाती। ये बातें तोहमत के तौर पर बसपा पर लगती रही। लेकिन मायावती अब इन तमाम बातों को किनारे कर देना चाहते हैं। एक बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी से निकल कर आ रही है। मायावती अपनी उस 20-25 साल 30 साल पुरानी राजनीति के ट्रैक पर लौट रही हैं जो उन्होंने कांशीराम जी के साथ की। पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने की शुरुआत बहन जी ने कांशीराम जी के साथ की, यह बात तो आपको पता है। कांशीराम जी ने उन्हें एक बात बहुत करीने से सिखाई थी और वो ये थी कि आपको जनता के साथ संवाद बनाकर रखना है। इसके लिए कांशीराम जी खुद बहन जी के साथ साइकिल यात्राएं करते थे, बहुत दूर दूर तक जाते थे, जनता से मिलते थे, जरूरत पड़ती थी तो उन्हीं इलाकों में रुकते थे, रात में भी वहां पर लोगों से बातचीत करते थे और इस तरीके से उन्होंने बसपा के कैडर को बनाया था, मजबूत किया था। बाद में जब बसपा सत्ता में आने लगी, ये चीजें उससे धीरे धीरे दूर होने लगी। बहन जी हालांकि मुख्यमंत्री बन गई। एक मुख्यमंत्री के तौर पर यह थोड़ा मुश्किल भी होता था कि आप जाकर कहीं पर रात रुकें और वहां पर लोकल लोगों से बातचीत करें। लेकिन यह काम बहन जी के बाद किसी नेता ने किया भी नहीं, यह भी एक सच्चाई थी। यह एक बहुत बड़ी वजह थी। इस बात की तोहमत मायावती ने और बसपा ने बहुत फेस की। लेकिन अब 27 के चुनावों से पहले मायावती इस पूरे कैनवास को चेंज कर देना चाहती, इस जहनियत को, इस सोच को, इस विचार को बदल देना चाहती कि मायावती लोगों से दूर हो रही। इसके लिए कहा यह जा रहा है कि मायावती अब उत्तर प्रदेश के जो 18 मंडल हैं उन 18 मंडलों में जाएंगी, वहां पर जनसभाएं या रैलियां करेंगी और लोगों से मुलाकात करेंगी, जरूरत पड़ी तो रात भी रुकेंगी। यह बात पॉलिटिकली बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कही जा रही है, बहुत बड़ी कही जा रही है। और यह सारी बातें चुनावों में नहीं होंगी, चुनावों से पहले होंगी। कहा यह जा रहा है कि 15 जनवरी जो बहन जी का जन्मदिन होता है उसके बाद इन तमाम चीजों की रूपरेखा तैयार होगी और इसकी शुरुआत होगी पश्चिमी यूपी से। पश्चिमी यूपी के लगभग जो 5-7 मंडल हैं वहां से इन चीजों की शुरुआत मायावती करने जा रही हैं। वो हर मंडल में समीक्षा बैठक करेंगी, वहां के नेताओं से मिलेंगी, लोकल लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को समझेंगी। बहुजन समाज पार्टी क्यों कमजोर हो रही है, कहां कमजोर हो रही है, क्या उस पर काम होना है, इन बातों को वो एग्जीक्यूट करेंगे। यह खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर आई उसके बाद से लगातार जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें एक ऊर्जा का संचार देखा जा रहा है। हालांकि इस बात की कहीं से भी पुष्टि ऑफिशियली बहुजन समाज पार्टी के कोई ट्विटर हैंडल, मायावती जी के कोई ट्विटर हैंडल या पार्टी के किसी सीनियर लीडर की तरफ से नहीं कही गई। यह खबर एक अखबार ने छापी है और उसने नाम ना लेने की शर्त पर नेताओं की बातों का जिक्र किया है। हालांकि इस पूरी खबर में एक बात जो कच्ची लगती है वो ये लगती है कि बहन जी रात में रुककर वहां के लोगों से बातचीत करेंगी। मायावती को अगर बात करनी होगी वो दिन के उजाले में भी कर सकती हैं, 2 घंटे की बैठक वो दिल्ली में भी लेती हैं, वो मंडलों में भी ले सकती हैं, वहां पर नेताओं से बातचीत कर सकती। इस बात में तो गंभीरता है, लेकिन मायावती रात में रुकेंगी उनके स्तर की बात नहीं। ये बात आप भी जानते हैं, मैंने पहले भी बात कही कि मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, एक बार नहीं 4-4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। कोई मुख्यमंत्री ये मंडल लेवल का काम नहीं करेगा। ठीक है, वो लोगों से बातचीत करेंगी, मुलाकात करेंगे और मुलाकातें कर भी रही हैं। भाई अक्टूबर में जिस तरह
बसपा एक्टिव हुई, 9 अक्टूबर की रैली हुई, उसके बाद तमाम चीजें रहीं, फिर दिल्ली में बैठकें हुई, दिल्ली से पहले लखनऊ में कई बैठकें हुई, पिछड़े समाज की हुई, मुस्लिम समाज की हुई, तमाम वर्गों की हुई, दिल्ली में तमाम राज्यों की हुई, उत्तर प्रदेश में भी कई राज्यों की हुई, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की भी हुई, बहुत सारी बैठकें दिल्ली में हुई। तो बहन जी बैठकें तो कर ही रही हैं, एक नहीं कई कई कर रही हैं, महीने में 5-5 कर रही हैं। वो मंडलों में जाएंगी, वहां के लोगों से मिलेंगी, बातचीत करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को बताया जा रहा है कि 15 जनवरी के बाद, अपने जन्मदिन के बाद, मार्च से ये शेड्यूल जो है बहन जी का वो तय हो सकता है। और चुनावों से पहले मायावती जनसभाएं भी कर सकती हैं, रैलियां भी कर सकती हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब बहन जी कब से इन तमाम चीजों को शुरू करेंगे तो बात की बात है, लेकिन ये बातें भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत भरी हो जाएंगी, क्योंकि चुनावों में मायावती जिस तेजी के साथ लड़ रही हैं, वो भाजपा के साथ साथ तमाम दूसरी पार्टियों के लिए भी एक खतरे की घंटी तो है। मायावती वापस से उस खोए हुए जनाधार को वापस पाना चाहती हैं, जो दलित मुसलमान के कॉम्बिनेशन पर उनके लिए काम करता था। इस बार बहुजन समाज पार्टी का जो नारा है वो 206 सीटों का है, 206 सीटें, पूर्ण बहुमत की सरकार, और इसके लिए बसपा कार्यकर्ता समर्पित है, तैयार है, और वो अपनी बहन जी को अपने साथ देखना चाहता है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? क्या वाकई में बसपा को इस चीज की जरूरत है, और क्या बहन जी इस तरह की बैठकें करके कोई बड़ी क्रांति कर देंगी? आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। आप हमें अपने सुझाव जरूर भेजिएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।